सुप्रभात बच्चों। श्री खेतेश्वर इंग्लिश एकेडमी के YouTube चैनल पर हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर उपस्थित हैं हिंदी में अगला पाठ पढ़ने के लिए तैयार हैं और आप लोग समझने के लिए तैयार होंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 20, पाठ संख्या 4, दीवानों की हस्ती। और ये दीवानों की हस्ती एक कविता है और ये कविता भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखी गई है। देखिए बच्चों, पाठ 4, दीवानों की हस्ती। इसके कवि कौन है? भगवती चरण वर्मा। तो कविता में लेखक ने क्या बताया है, इसके कविता में कवि ने क्या बताया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दीवाने कौन होते हैं? सबसे पहले तो देखिए, दीवाने वो होते हैं जो हर प्रकार से बेफिक्र होते हैं, मस्त मौला होते हैं। किसी प्रकार की उनको कोई चिंता नहीं होती है और उनमें नया जोश होता है, उत्साह होता है, एक उमंग होती है उनमें और कुछ न कुछ नया करने का एक जज्बा उनमें होता है। तो वे छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ने में ही विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर भी दीवानों की हस्ती, हस्ती का अर्थ क्या होता है? हस्ती का अर्थ होता है होना, ठीक है। हस्ती मतलब अस्तित्व, अस्तित्व होना मतलब जो दीवाने हैं उनका क्या अस्तित्व है, वे क्या करते हैं, वे क्या सोचते हैं, लोगों के जीवन पर उनका क्या प्रभाव है और लोगों से वे क्या चाहते हैं और उनको क्या देना चाहते हैं। इसके बारे में यहाँ पर कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें बताया है। तो पाठ 3 तक हमने पढ़ लिया था, प्रश्नोत्तर भी पूरे कर लिए हैं और इसलिए आज हम शुरुआत करते हैं पाठ 4 कविता दीवानों की हस्ती से। तो देखिए, जो कुछ भी मैं यहाँ पर कविता की पंक्तियाँ पढ़ रही हूँ वो सभी के पास होंगी, अब तो आप सबके पास। तो मैं जो भी पढ़ रही हूँ आप एक एक पंक्ति के भाव को बहुत ही ध्यान से समझिएगा और जो भी कठिन शब्द अगर बीच में आते हैं उनका अर्थ बहुत अच्छे से समझिएगा। तो आपको फिर ये कविता समझने में, इसके भाव को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। वैसे भी कविता बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल है, कविता की भाषा भी बहुत सरल है। तो देखिए, दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। देखिए, यहाँ पर जो दीवाने हैं वो अपनी हस्ती के बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, हमारा क्या अस्तित्व है। हम यदि आज यहाँ हैं तो हम कल कहीं और होंगे और हमारा जोश ऐसा है, हमारा उत्साह ऐसा है कि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं मस्ती के इस आलम को अपने साथ ही लेकर जाते हैं। आलम, आलम का अर्थ क्या होता है? वातावरण, ठीक है। आलम क्या है? आलम है वातावरण। आलम वातावरण। तो दीवाने क्या कह रहे हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, हमारा क्या अस्तित्व है कि हम आज यहाँ हैं तो कल कहीं और चलेंगे, कल कहीं और होंगे, परंतु हम जहाँ भी होंगे ये मस्ती का आलम हमारे साथ साथ चलेगा और हम जहाँ जहाँ चलेंगे ये मस्ती का आलम इसी प्रकार से धूल उड़ाते हुए हमारे साथ रहेगा। जिस प्रकार से देखिए, तेज हवा चलती है तो क्या होता है? धूल उड़ती है और ये धूल उड़कर पूरे वातावरण में फैल जाती है। उसी प्रकार से जब दीवाने अपनी पूरी जोश, उमंग, उत्साह के साथ में जब जाते हैं, गुजरते हैं, आगे बढ़ते हैं, उस समय क्या होता है? उस समय मस्ती का वो आलम होता है जो ऐसे लगता है मानो धूल की तरह पूरे वातावरण में फैल गया है। तो इस प्रकार से अपनी ही मस्ती में झूमते हुए ये दीवाने यहाँ से वहाँ जाते हैं और चारों तरफ मस्ती फैलाते हैं, आनंद फैलाते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। जो दीवाने हैं
वे क्या कहते हैं, हम उल्लास बनकर आए। उल्लास बनकर आना मतलब उल्लास का अर्थ क्या होता है, उल्लास का अर्थ होता है प्रसन्नता, आनंद, है ना। तो हम सबके जीवन में प्रसन्नता लेकर के आए और जब हमने लोगों के जीवन में इतनी खुशियाँ बांटी, इतनी प्रसन्नता बांटी कि जब हम चले तो आंसू बनकर बह चले। मतलब कि जब हम वहाँ से चले तो उन लोगों में, हमारे प्रति उन लोगों के हृदय में, आँखों में आंसू की धारा बहने लगी और हृदय में हमारे जाने का दुख भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। मतलब कि जिनके जीवन में हम उल्लास बनकर आए थे, जब हम वहाँ से आगे बढ़े तो उन लोगों की आंखों में आंसू आने लगे और सब कहते ही रह गए, सारे कहते रह गए कि अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, तुम कैसे आए थे, मतलब तुम कब आए पता ही नहीं चला और इतनी जल्दी सबके जीवन में खुशियाँ भरकर तुम यहाँ से चले गए, अर्थात यहाँ से रवाना हो गए। तो इस प्रकार से हम दीवानों की तो ऐसी हस्ती है कि हम सबके जीवन में उल्लास भर देते हैं, खुशियाँ भर देते हैं और जब हम लौटते हैं तो उन लोगों की आंखों में आंसुओं के रूप में बहते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। क्या कहते हैं यहाँ पर दीवाने कि किस ओर चले, मतलब कि किस दिशा की तरफ चले, ये तो आप पूछिए ही मत। मतलब कि हमें कहाँ जाना है। दीवाने जो होते हैं बहुत ही फक्कड़ किस्म के होते हैं, एकदम मतलब कि बहुत ही फकीरी किस्म के होते हैं, मस्त होते हैं। तो उनको कहाँ जाना है वो कुछ तय नहीं होता, निश्चित नहीं होता। तो वे किस ओर चले, मतलब कि वे किस दिशा में जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ये तो वे स्वयं ही नहीं जानते। इसलिए ये प्रश्न उनसे मत पूछो, बस चलना है। वे इतना जानते हैं कि उन्हें चलना है, आगे बढ़ना है और बस इसीलिए वे चले जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इस संसार में जब हम आए हैं तो, और क्योंकि हम तो दीवानों की तरह जी रहे हैं, तो इस जग से, जग अर्थात क्या होता है, जग अर्थात संसार, ठीक है। ये तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये शब्द याद हो जाना चाहिए, रट भी जाना चाहिए, क्योंकि बार बार आता है ये शब्द। जग, जग का अर्थ होता है संसार। तो क्या कहते हैं दीवाने कि जग से उसका कुछ लिए चले, कि हम जब इस संसार में आए हैं तो इस संसार से भी हम उसका कुछ लेकर चले हैं और अपना कुछ इन्हें, अर्थात इस संसार को देकर चले हैं। क्या देकर चले हैं और क्या लेकर चले हैं कि हम इस संसार को आनंद, प्रसन्नता, उत्साह, नई खुशियाँ देकर चले हैं और अपना कुछ हम इनको ये सब देकर चले हैं और उनसे भी हमने खुशियाँ पाई है। जो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यहाँ पर दीवाने क्या कहते हैं कि जब हम इस संसार में आए, लोगों के बीच में आए, उनसे मिले, उनको खुशियाँ बांटी, उनके दुख सुख को अपनाया, तो उस समय हमने दो बात उनसे कही तो दो बात उनकी भी हमने सुनी, अर्थात आपस में सुख दुख की बातें भी हुई, सुख दुख को एक दूसरे से बांटा भी और कुछ हंसे और फिर कुछ रोए और एक दूसरे के सुख दुख में हम कुछ हंसे भी, सुख में जब हम हंसे भी तो दुख में हम रोए भी। इस प्रकार एक दूसरे के सुख से, खुशियों से जहाँ हम खुश हुए, हंसे, वहीं दूसरों के दुख से हम दुखी भी हुए और रोए भी। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम आगे बढ़ते रहे। यहाँ पर पहले ही बताया गया है कि वे किस ओर चले जा रहे हैं, ये नहीं कह सकते, बस अपनी ही धुन में वे आगे बढ़े चले जा रहे हैं और उनके जीवन में जो भी सुख और दुख आ रहे हैं तो उन सुख और दुख को एक ही समान मानते हुए, समभाव से उसको स्वीकार करते हुए, उन सुख दुख का आनंद लेते हुए वे एक ही भाव से उनको पिए चले जा रहे हैं। अर्थात सुख और दुख में, मतलब कि सच्चा जो व्यक्ति होता है, सच्चा पुरुष जो होता है, वो सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में समभाव रहता है, एक समान रहता है। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि जो दीवाने होते हैं वो भी सुख में न तो अधिक
प्रसन्न होते हैं और दुख में ना ही बहुत अधिक दुखी होते हैं, अर्थात दोनों ही स्थितियों में एक समान रहते हैं। तो यहाँ भी यही बता रहे हैं कि सुख और दुख के घूंटों का हमने छक्कर का मतलब क्या होता है? मजा लेना, पूरी तरह से आनंद लेना। कि यदि हमने सुख का पूरी तरह से आनंद लिया तो फिर दुख का भी हमने पूरी तरह से आनंद लिया। छक्कर का मतलब होता है आनंद लेना, ठीक है? चखना कहते हैं ना, आनंद लेना, ठीक है? छक्कर मतलब पूरी आनंद के साथ में, छक्कर हमने मजा लिया कहते हैं ना। तो यहाँ पर भी वे यही कह रहे हैं कि सुख और दुख दोनों का ही हमने खूब आनंद लिया। जहाँ हम सुख में अधिक सुखी हुए तो दुख को भी हमने उसी प्रकार से ग्रहण किया जैसे हमने सुख को ग्रहण किया, और दोनों ही स्थितियों में हम एक समान रहे। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। क्या कहते हैं यहाँ पर दीवाने कि ये जो दुनिया है इसको क्या बताया है? इसको भिखमंगों की दुनिया बताया है, ठीक है? भिखमंगे अर्थात भिखारी। तो क्यों बताया है? देखिए, इसलिए बताया है, कवि क्या कहते हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कवि ये कहना चाहते हैं कि ये जो दुनिया है ये स्वार्थ से भरी हुई है और अपने स्वार्थ के लिए ही ये दुनिया कार्य करती है, सब कुछ करती है। तो इसलिए ये जो दुनिया है ये भिखमंगों के समान है कि इससे केवल चाहिए ही चाहिए, ये देना कुछ भी नहीं चाहती है। तो ये किसी को प्यार नहीं देना चाहती, किसी को स्नेह नहीं देना चाहती, किसी की सहायता नहीं करना चाहती, केवल अपने स्वार्थ को साधना चाहती है। इसीलिए कवि कहते हैं कि इस भिखमंगों की दुनिया में हमने स्वच्छंद रूप से, दीवाने जो है उन्होंने क्या किया है? स्वच्छंद रूप से, अर्थात स्वच्छंद होना अर्थात मुक्त होना, स्वतंत्र होना, ठीक है? खुले हाथों से, स्वच्छंद रूप से कैसे लुटाया इन्होंने प्यार? खुले हाथों से प्यार लुटाना। कि इन भिखमंगों की दुनिया में मतलब कि सदैव जो मांगते ही रहते हैं, देना जिनको नहीं आता है, जिन्होंने कभी देना नहीं सीखा। क्या देना नहीं सीखा? प्रेम देना नहीं सीखा, समर्पण देना, स्नेह भाव देना कभी नहीं सीखा, किसी के दुख दर्द को बांटना नहीं सीखा। ऐसे भिखमंगों की दुनिया में हमने स्वच्छंद भाव से अर्थात खुले हाथों से प्यार लुटाया और हम अपने इस राह पर आगे बढ़ते रहे। हम एक निशानी सी उर में ले असफलता का भार चले। हमने क्या किया? हमने इस प्यार को एक निशानी के रूप में अपने हृदय में तो रख लिया। उर का अर्थ क्या होता है? हृदय। उर अर्थात हृदय। तो कवि यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि हमने एक निशानी के समान इस प्यार को, उनके प्यार को अपने हृदय में, चाहे उन्होंने हमें प्यार दिया, चाहे उन्होंने हमें दुख दिया या हमसे चाहे जो कुछ भी लिया हो और अपनी स्वार्थ भावना को पूरा किया हो, तो उनके इस भाव को भी हमने एक निशानी के रूप में, एक असफलता का भार लेकर के हमने अपने हृदय में जगह दी, स्थान दिया। तो इस प्रकार निशानी के रूप में अपने हृदय में हम इनके इस स्वार्थ को लेकर भी आगे बढ़ते रहे और ये हमारे लिए एक असफलता के रूप में था, जिसे भी हम भार के समान ढोते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। सब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो दीवाने क्या कहते हैं कि अब क्या तो अपना और क्या पराया। अपना मतलब स्वयं का, पराया मतलब दूसरे का। तो यहाँ पर अपने पराये के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि अब क्या तो अपना और क्या पराया, अब तो जो रुक गए हैं, जो एक ही जगह पर रुक गए हैं, वे अपनी जगह पर आबाद रहें, खुश रहें, फले फूले। परंतु हम स्वयं बंधे थे और स्वयं, कि हम तो स्वयं सबके इस संसार में सबके प्रेम से, स्नेह के बंधनों से बंधे हुए थे और अब स्वयं ही हमने इस संसार से ये सारे बंधन तोड़ दिए हैं और हम अपनी ही मस्ती में, अपने ही अस्तित्व के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं।
तो ये आपका पाठ पूरा होता है, आपकी कविता पूरी होती है। इसके भाव को बहुत ही सरल शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की है। इसमें यही बताया गया है कि जो दीवाने होते हैं वे बहुत ही मस्त होते हैं, जहाँ भी जाते हैं मस्ती लुटाते हैं, प्रेम लुटाते हैं, सबसे सब में खुशियाँ बांटते हैं, उमंग से भरपूर होते हैं, जोश होता है उनमें, और वे जहाँ भी जाते हैं इतना उल्लास बिखेरते हैं, इतना आनंद बिखेरते हैं कि जब वे लौटते हैं वहाँ से तो लोगों की आंखों में उनके लिए आंसू होते हैं और सब कहते ही रह जाते हैं कि अरे वे कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। और इसी प्रकार से जो ये दीवाने होते हैं ये अपना प्रेम, अपना स्नेह सबको बांटते हुए आगे बढ़ते चलते हैं, सुख दुख में सदैव समान रहते हैं, सुख को और दुख को समान स्थिति में ग्रहण करते हैं और इनका भी प्रसन्नतापूर्वक आनंद लेते हैं। और ये जो संसार है ये भिखमंगों का संसार है, जहाँ पर सभी स्वार्थ भावना से भरे हुए हैं, वे केवल लेना ही जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। ऐसी दुनिया में भी, ऐसे भिखमंगों की दुनिया में भी जो दीवाने होते हैं वे प्यार बांटते हुए चलते हैं और उनकी जो स्वार्थ प्रवृत्ति है, स्वार्थ की भावना है, उसे अपने हृदय में एक निशानी के रूप में लेकर के, निशानी के समान मानकर इस असफलता के भार को ढोते हुए आगे बढ़ते हैं और अपना पराया में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। और वे कहते हैं कि जो भी यहाँ पर इस संसार में रुकना चाहता है वे आबाद रहें, वे फले फूलें, वे बहुत ही प्रसन्नचित्त रहें, फले फूलें। और हम तो स्वयं ही इस संसार के बंधनों में बंधे थे और आज हम स्वयं ही इस संसार से अपने सारे बंधन तोड़कर चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ तो कल वहाँ चले। इस प्रकार से ये कविता का भाव था जो मैंने आपको समझा दिया है। आप इसे एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा और खुद पढ़ के समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको ये कविता अपनी नोटबुक में लिखनी है, बहुत ही सुंदर अक्षरों में, सुंदर शब्दों में, अच्छी राइटिंग में आपको अपनी नोटबुक में ये पूरी कविता लिखनी है और इस कविता के शब्दार्थ आपको करने हैं, ठीक है। ये जो कविता के शब्दार्थ दिए हुए हैं ये आपको करने हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ शब्दार्थ लिखे हुए हैं, ये भी आपको इनके साथ में ही करने हैं। तो इस प्रकार आज हम कक्षा का यही समापन करते हैं। अगले कक्षा में हम इसके प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।